दोस्तों, आज की कहानी हम सब ने अपने जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुन रखी है और अक्सर बचपन में माता पिता बच्चों को इस कहानी के बारे बताते हैं, इसका जिक्र करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग इस कहानी से जो सीख लेते हैं उस पे हम कितना अमल करते हैं। आई एम श्योर इस कहानी की सीख पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अमल करना भूल जाते हैं। तो कहानी यूं शुरू होती है। ये एक छोटा सा किस्सा है जो रामायण से लिया गया है और ये बात तब की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता को लेने के लिए लंका पार करने की व्यवस्था करते होते हैं। सेतु का निर्माण चल रहा है, ब्रिज तैयार हो रहा है। बड़े बड़े वानर, विशालकाय जीव, वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा करके समंदर में फेंक रहे हैं और काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और बहुत बड़ी सेना इस काम में लगी हुई है। और अचानक एक बहुत बड़े वानर ने, जिसने की एक चट्टान उठा रखी थी, उसने अचानक से अपने पैर के नीचे देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस वानर के पैर के नीचे दबने जा रही थी। वो अचानक रुक गया। उसने उस गिलहरी को उठाया और कहा, हे गिलहरी, तू यहां क्या कर रही है? तो गिलहरी ने कहा, मैं भी भगवान श्री रामचंद्र की मदद कर रही हूं और हम सब सीता माता को लेने जाएंगे। वो वानर जोर से हंस पड़ा और कहा, तू क्या कर रही है? तो उसने दिखाया कि मैं ये छोटे छोटे कंकड़ लेकर के समंदर में डाल रही हूं। और वो वानर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उसने कहा, इन छोटे कंकड़ से, इन छोटे पत्थरों से क्या होगा? और उसने डांटा उस गिलहरी को और कहा कि तू चली जा यहां से, वरना किसी के पैरों तले कुचली जाएगी और अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। और उस गिलहरी को जोर से उठा करके फेंक दिया। वो गिलहरी उछल के जाकर के प्रभु श्री राम के हाथ में गिरती है। भगवान ने पूछा कि तुम यहां कैसे? तो गिलहरी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं भी आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूं और मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूं। तो मैंने भी छोटे छोटे कंकड़ लेकर के समंदर में डालने का फैसला किया और मैं काम कर ही रही थी और उस विशालकाय जीव ने मुझे उठा करके फेंक दिया और मुझे डांटा। भगवान को ये सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि इस गिलहरी के छोटे छोटे कंकड़ के आकार पे मत जाओ, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी चट्टानों को समंदर में डालते हो, उन्हें बांधे रखने के लिए ये छोटे छोटे कंकड़ ही काम आते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। छोटे छोटे कंकड़, मिट्टी और पत्थर के बगैर बड़ी बड़ी चट्टानों को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज, भगवान ने बड़े बड़े वानरों से यह कहा कि आज आप इस गिलहरी के छोटे छोटे पत्थरों को देख रहे हो, उसके काम को देख रहे हो, लेकिन आप कभी इस गिलहरी की मंशा को देखने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि पत्थरों का आकार बहुत मायने नहीं रखता। काम करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, वो बहुत ज्यादा हद तक मायने रखती है। दोस्तों, आई एम श्योर इस कहानी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम भी कई बार कई लोगों की इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे प्रोफेशंस में, हमारे ऑफिसेस में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, बहुत बड़े आकार पे नहीं दिखाई देती। तो हम उनकी इंपॉर्टेंस को दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हमें अगर हमारे जीवन में हमारी एम्स को अचीव करना है तो हर एक बंदे की कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करना जरूरी है। चाहे वो हमारे ऑफिस में काम करता हुआ ऑफिस असिस्टेंट हो, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाली हमारी मेड हो, चाहे वो सुबह घर से कचरा लेके जाने वाला बंदा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गेट पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड हो, और ऐसे कई सारे लोग जो हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इनकी कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन की वजह से हमारे पास कई बार एक छोटी सी मुस्कुराहट तक संभव नहीं हो पाती इन लोगों के लिए। लेकिन ठंडे दिमाग से अगर हम सोचें तो अगर हमें जंग जीतनी है तो हमें सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हर एक आदमी की कंट्रीब्यूशन
को रिकग्नाइज करना चाहिए, हर एक आदमी की कंट्रीब्यूशन को अप्रेज करना चाहिए। दूसरी जो कि और अहम चीज है, काम करने वाले के काम को कहां तक देखना है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसकी मंशा को पहचानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा था, कर्म बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने यह रखता है कि कर्म करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, आपकी मनोस्थिति क्या है। सो दोस्तों, आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी छोटी छोटी कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस में बना रहूंगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड।